राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। तो रसिका आचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज के हम पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पावन चरित्र का भाग तीसरा है। हमने कल के भाग में श्रवण किया कि जो व्यास जी महाराज थे वे ओरछा से श्री वृंदावन धाम आते हैं श्री नवलदास जी के साथ, और फिर वहाँ पे जाकर श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन के लिए वो ललायित रहते हैं, और जल्दी ही वे रसोई में जाकर दर्शन करते हैं जहाँ पर हरिवंश महाप्रभु जी रसोई सिद्ध कर रहे थे श्री राधा वल्लभ जी को पधराने के लिए, तो सेवा कर रहे थे। तो उसी वक्त व्यास जी महाराज ने उनसे चर्चा करना शुरू किया, और उसी चर्चा में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने व्यास जी महाराज पे कृपा कर दी, और कृपा करके उनके अंदर जो सूक्ष्म अहंकार था वह हटा दिया। तो स्वयं श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो संत जन होते हैं, जो साधु जन होते हैं, वो बहुत बड़े कृपालु होते हैं। वो जैसे हमें देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमारे अंदर जो विकार है वो तुरंत हटा देते हैं, तुरंत कृपा करके हटा देते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि जैसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के उन्होंने दर्शन किए तो स्वयं महाप्रभु जी ने कृपा की और उनके जो सूक्ष्म अहंकार था उसे मिटा दिया, और तब से जो व्यास जी महाराज थे वे संत जनों में ही भगवान का दर्शन करते थे। और यह चर्चा पूरे जगह फैलने लग गई कि जो व्यास जी महाराज हैं जब भी किसी व्यक्ति या फिर किसी संत महाप्रभु जी को देखते हैं जो कंठी तिलक धारण किए होते हैं, तो उनके वे चरण स्पर्श करने आ जाते हैं, उन पे उनका आदर सम्मान करने लगते। तो सब लोग जानते थे कि जो श्री व्यास जी महाराज हैं वो बहुत कृपालु हैं, जब भी संतों को देखते हैं तो उनका आदर सत्कार करने लगते हैं। तो ये बात एक संत के कान में गई, तो वो जो संत थे वो सोचे कि जाकर मैं भी इनकी परीक्षा लेता हूँ, इनको परखता हूँ कि सच में ये संतों की इतनी सेवा करते हैं, संत को इतना मानते हैं। तो जो संत जी महाराज थे वे श्री व्यास जी महाराज की कुटिया में जाने लग गए, और जैसे श्री व्यास जी महाराज ने उनको अपने कुटिया के बाहर ही देखा और देखा कि उनके हाथ में जप की माला, गले में कंठी, ऊपर माथे पर तिलक, तो वो देख के हर्षित होकर दौड़े और उनके चरणों में जाके पड़े और कहने लगे, आहो भाग्य हमारे, जो हमारे घर में संत पधारे, हमारी कुटिया में, हमारी छोटी सी कुटिया में संत पधारे। वे खुश हो गए और फिर वे संत जी को पकड़ के ले आए और उनको अपनी कुटिया में आसन बिछाकर उन्हें बिठा दिया और कहा कि क्या आप हमसे कोई सेवा ग्रहण करेंगे, ऐसा पूछा उन्होंने बड़ी विनम्रता से। तो तब जो संत महाराज थे वे आए थे परखने, तो उन्होंने कहा मुझे जल्दी से भूख लगी है, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, तो मुझे कुछ पाने के लिए दीजिए। तो तब जो व्यास जी महाराज थे वे कहे कि अगर आप कुछ देर प्रतीक्षा करें तो अभी श्री जुगल किशोर जी को प्रसाद चढ़ के आए, मैं आपको परस देता हूँ, आपको पधरा दूँगा। तो तब संत जी गुस्सा हो गए और कहे मुझे इसी क्षण भोजन चाहिए वरना मैं जा रहा हूँ। तो तब श्री व्यास जी महाराज देखे जो प्रसाद जा रहा था चढ़ने श्री जुगल किशोर जी को, उन्होंने कहा ये प्रसाद बाद में चढ़ जाएगा, श्री जुगल किशोर जी को पहले संत भगवान को पधराइए। तो तब जो जुगल किशोर जी को जो प्रसाद चढ़ने जा रहा था वो पहले संत महाराज जी के सामने आता है, और तब संत महाराज जी ने 1 2 3 कौर पाई, फिर वहाँ से उतना वहीं पर छोड़कर वो उठ के जाने लग गए। तो तब जो श्री व्यास जी महाराज से उन्होंने कहा, संत भगवान क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई, क्या मुझसे कोई भूल हुई जो आपने कुछ ही कौर खाया, आपने पूरा प्रसाद नहीं पाया। तो संत भगवान जो थे वो आग बबूला हो गए और कहने लग गए, जब मैं आपके यहाँ आया मैंने आपसे प्रसाद मांगी और आपने मुझे प्रसाद में ये दिया, ना स्वाद ना कुछ इसमें। तो तब क्या किया उन्होंने,
तब उन्होंने वही जो प्रसाद की थाली थी उसे उठाया और दे मार दिया श्री व्यास जी महाराज के चेहरे पर, उनके मुख पर। तो जब ये श्री व्यास जी महाराज के चेहरे पे गया तो श्री व्यास जी महाराज ने उनको चरण पकड़ लिया और कहा, आप कितने दयालु और कृपालु हैं महाराज, आपने मुझ पर इतनी कृपा की। पहली कृपा तो आपने यही की, आप मेरे कुटिया में पधारे, इस दास की कुटिया में पधारे, और दूसरी यह, आप पधारे, आप हमारे यहाँ आसन ग्रहण किए और आपने हमारे यहाँ की प्रसादी भी पाई। और प्रसादी पाने के बाद आप जब जाने लग गए, आपने अपनी शीथी प्रसादी मेरे को अपने हाथों से पवा दी। आपने इतनी बड़ी कृपा की, इस दास पर इतनी बड़ी कृपा की कि आपने अपने ही हाथों से इस दास को प्रसादी पवा दी, अपनी शीत प्रसादी। इतने कृपालु आप हैं, इतने कृपालु हैं। और यह कह के वो संत जी के चरणों में पड़ गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। तो जो व्यास जी महाराज थे वो उनके चरणों में पड़ के कहने लग गए, आप बड़े कृपालु हैं संत भगवान, बड़े कृपालु हैं। अब ये चीज़ देखकर, उनके इस स्वभाव को देखकर तो संत भगवान शर्मिंदा से भर गए। जो परीक्षा लेने आए थे संत जी, वो शर्म से भर गए कि देखिए, मैं इनकी परीक्षा लेने आया था। और उनको उठाया और कहा, मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी परीक्षा लेने आया था कि आप सच में वैसे हैं जैसे आपके बारे में लोग कहते हैं। तो मुझे माफ़ करिए, मैंने जो आपके बारे में सुना था वो कम था, आप तो उससे भी उदार हैं, आप तो संतों की इतनी सेवा करते हैं, आप इतनी सेवा करते हैं। और ऐसे व्यास जी महाराज अपनी परीक्षा में सफल भी हो गए जो उन संत महाराज जी ने ली थी। तो ऐसे जो भी संतजन उनके पास आया करते थे वो उनकी बहुत अच्छे से सेवा सत्कार किया करते थे। सारे संतजन उनसे प्रसन्न रहा करते थे और ऐसे ही अद्भुत सेवा वो सारे संत भगवानों की किया करते थे। ऐसे आगे समय बढ़ता रहा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन श्री व्यास जी महाराज के पास सुबह सुबह कोई भक्त आया सवेरे के समय कि ये लीजिए, मैं आज ठाकुर जी के लिए रेशम की पगड़ी लेके आया हूँ। तो उस वक्त व्यास जी महाराज ने उनकी वो पगड़ी ले ली। वो भी सोचे कि सुबह का वक्त है, श्रृंगार का समय है, श्रृंगार कर देते हैं। तो व्यास जी महाराज उनकी वो पगड़ी, रेशम की पगड़ी लेकर चले गए और सवेरे का वक्त था और बढ़िया राधा वल्लभ श्री किशोर जी का श्रृंगार कर दिया। और श्रृंगार करने के बाद बढ़िया सुंदर सुंदर श्रृंगार किया और फिर पगड़ी पहनाने लग गए। अब पगड़ी पहना रहे हैं, रेशम की है, पहन ही नहीं रही है, उधर उतर जा रही है। तो अब वो खींच गए, उनसे पहनवाई नहीं जा रही। तो खींच के वो क्या किए, वो गए कुंज और कुंज में जाके बैठ के भजन करने लग गए। वो आधा अधूरा श्रृंगार छोड़कर कुंजों में बैठकर भजन करने लग गए, अपनी भजन कर रहे हैं। ऐसे सांझ हो गई, सांझ भजन में कर रहे थे। तब वहाँ पर एक ब्रजवासी आया, उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आज आपने ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, उनकी पगड़ी आपने बड़ी अच्छी पहनाई है। तब जो व्यास जी महाराज थे वे कहे, आज तो मैंने ठाकुर जी का आधा अधूरा श्रृंगार किया है, ज़रूर ये ब्रजवासी मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं भी देख के आता हूँ। और जब उन्होंने उनका यह श्रृंगार देखा तब वे बोल पड़े श्याम सुंदर से कि हे श्याम सुंदर, जब तुम्हें इतना सुंदर श्रृंगार करने आता है, इतना सुंदर पगड़ी पहनने आता है, तब ना तुम मेरे हाथ से पगड़ी क्यों पहनते हो। यह श्री हरिराम व्यास जी महाराज का भाव था। अब वे भाव राज्य में चले गए थे। अब उन्हें भाव का वो आस्वादन और रसास्वादन किया करते थे। इस प्रकार ठाकुर जी और ठाकुरानी जी उनके साथ ठिठोलियाँ किया करती थी, खेला करते थे। तो ऐसे समय बढ़ता गया। हम सब जानते हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो जब भोग पाते हैं, प्रसादी पाते हैं, तो उन्हें राग चाहिए होता है। वे जब भोग पाते हैं तो वो संगीत को सुनते हुए भोग पाते हैं, राग को पाते हुए भोग पाते हैं। तो एक संत जी थे जो श्री जुगल किशोर जी को खूब
राग में संगीत सुनाया करते थे। उन्होंने हरिराम व्यास जी से कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ ही दिनों के लिए ब्रजवास करने के लिए आए थे, यहाँ पे देखने आए थे। अब हमारा मन भर गया है, अब हम अगले तीर्थ में जा रहे हैं। हरिराम व्यास जी से उन्होंने ऐसा कहा और कहा कि आप हमारे ठाकुर जी को दे दीजिए। उन संत महाराज के पास एक डिब्बिया थी, उस डिब्बिया में वो ठाकुर जी को रखा करते थे। तो वही डिब्बिया उसी डिब्बिया में ठाकुर जी रहते थे, शालिग्राम, उनके शालिग्राम भगवान, तो उन्हीं को वो मांग रहे थे। तब हरिराम व्यास जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और फिर हरिराम व्यास जी अंदर गए, तब वे सोचने लग गए कि इनको तो पता नहीं कि ब्रजवास का क्या महिमा है, और ये ब्रज को छोड़ने की बात कर रहे हैं। यह बात सुन के हरिराम व्यास जी को अच्छा नहीं लगा कि वे ब्रज को छोड़ने की बात कर रहे हैं। अब उनके मन में विचार आया कि मुझे इनको किसी भी प्रकार रोकना है और इनको ब्रजनिवास करवाना है। अब ये ब्रज में आए तो ये ब्रज को छोड़ के क्यों जाएंगे। अब उनके मन में आया कि किसी भी प्रकार इनको रोकना है। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका संपुट था जिसमें उन्होंने ठाकुर जी अपने शालिग्राम भगवान को रखा था, वे अच्छे के लिए, जो हरिराम व्यास जी महाराज है वो अच्छे के लिए उन्होंने क्या किया, वे लाए चिड़िया के छोटे से बच्चे को, वो ले आए ठाकुर जी के चरणों में रखा। और फिर क्या किया उन्होंने, उनके जो शालिग्राम भगवान थे उनको संपुट में से निकाल लिया। उन्हें निकाल कर क्या किया, वहाँ पर उन्होंने उस चिड़िया के बच्चे को रख दिया और फिर कहा, ले गए संपुट और जाके संत महाराज जी को दे दिया। और फिर संत महाराज जी उस संपुट को लेकर यात्रा के लिए निकल गए, वे ब्रज से बाहर जाने के लिए निकल गए। तो सांझ का समय हो गया था जाते जाते, तो अभी वो वृंदावन के अंदर ही थे, ब्रज के अंदर ही थे। तो उन्होंने सोचा कि सांझ का समय है, स्नान कर लेता हूँ और अपने ठाकुर जी को तुलसी चढ़ा देता हूँ। तो तब क्या हुआ, वो बहुत भोले भाले संत जी थे, तो वे क्या किए, वे स्नान किए, सांझ का समय था, और जैसे अपने संपुट को खोला तो जो चिड़िया थी वो उड़ के ब्रज के अंदर वापस चली गई। और जो संत भगवान महाराज जी थे वो दौड़ के उनके पीछे जाने लग गए उस चिड़िया के। तो जो संत महाराज जी थे वो उस चिड़िया के पीछे भागने लग गए। वो जो चिड़िया थी वो ब्रज में फिर चली गई और उसी के पीछे वो भागने लग गए, परंतु जो चिड़िया थी वो उनके हाथ में नहीं आई। तब जो संत महाराज जी थे उन्होंने विचार किया और फिर वे विचार करके श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पास गए, पूछने लग गए कि हमारे ठाकुर जी आपके पास उड़ के आए क्या। तो वे कहे हाँ हाँ, वो हमारे पास उड़ के ही आए हैं, वहीं जो श्री जुगल किशोर जी के चरणों में बैठे हैं। तो तब जो संत महाराज जी थे वे कहे कि आप मुझे मेरे ठाकुर जी वापस कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। तब जो हरिराम व्यास जी थे वे कहे, जब आपके जो ठाकुर जी हैं वो बार बार उड़ के यहाँ श्री जुगल किशोर जी के पास आ रहे हैं, तब आप क्यों ब्रज को छोड़ना चाह रहे हैं, जब आपके ठाकुर जी ब्रज को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो संत महाराज जी समझ गए कि अच्छा, जब मेरे ठाकुर जी ब्रज नहीं छोड़ना चाह रहे तो मैं क्यों छोड़ के जाऊँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है व्यास जी, अगर मेरे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के नहीं जाना चाहते तो मैं क्यों जाऊँ, मैं भी अब यहीं रहूँगा, आप मुझ पर कृपा करिए और अब मैं यहीं पे रहूँगा, इसी ब्रज का वास करूँगा। तो इस प्रकार हरिराम व्यास जी महाराज ने उन संत पे भी कृपा की और उनको ब्रज वास में ही रहने दिया, ब्रज में ही रहने दिया। ऐसे व्यास जी महाराज ने अपनी युक्ति से उन संत महापुरुष को ब्रज में रोक लिया। अब दिन बीतते रहा, हम सब जानते हैं कि जो हरिराम व्यास जी थे वे ओरछा के थे, ओरछा के राजगुरु। तो जो वहाँ के राजा थे मधुकर शाह, उनको अपने गुरु की याद सताने लग गई। क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि जो गुरुदेव है वो वृंदावन गए और कई दिनों से वृंदावन गए, वो कई दिनों से वृंदावन से ओरछा नहीं लौटे हैं। तो अब राजा को अपने गुरुदेव की याद सताने लग गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र लिखकर गुरुदेव को भेज दिया हरिराम व्यास जी महाराज को कि अब
कि आप अब लौट आइए, बड़े दिनों से आप वृंदावन आए, अब ओरछा में आकर हमें दर्शन दीजिए गुरुदेव, ऐसा लिखकर उन्होंने भेज दिया। परंतु जो श्री हरिराम व्यास जी महाराज थे, उन्होंने उनके पत्र का जवाब नहीं दिया। ऐसे उन्होंने कई बार मधुकर सार ने पत्र लिखकर भेज दिया था, परंतु जो हरिराम व्यास जी महाराज थे उनके पत्रों का जवाब नहीं देते। तब उन्होंने क्या किया, वे ना 4-5 ब्राह्मणों को लिए और कहा कि जाइए आप वृंदावन और वहाँ से श्री हरिराम व्यास जी महाराज हमारे गुरुदेव को आप ले आइए, उनसे आग्रह कीजिए कि वे वृंदावन से लौटकर ओरछा आ जाएं। तो वे सारे ब्राह्मण गए और उनको मनाने लगे कि चलिए महाराज जी, वृंदावन में आप वृंदावन से अब ओरछा चलिए, अब कई दिनों से वृंदावन में रह रहे हैं। तो जो व्यास जी महाराज थे उन्होंने सख्त मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं यहाँ से जाऊँगा, मैं तो ब्रज में ही वास करूँगा, ब्रज में ही रहूँगा। अपने जिद पे आ गए कि मैं तो ब्रज में ही रहूँगा, उनसे कहे। तो सारे ब्राह्मण लौट गए और राजा को निराशे का मुख देखना पड़ा। अब उनका कड़ा नियम था कि उन्होंने ब्रजवास किया तो वो ब्रज ही में रहेंगे, ब्रज से दूर नहीं जाएंगे। तो इस बार राजा ने क्या किया, उन्होंने 100 ब्राह्मण लिए और कहा 100 ब्राह्मणों से कि आप सुनिए, आपको जाना है और वहाँ से वृंदावन से हमारे गुरुदेव को लाना है। अगर आप नहीं लाएंगे तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो अब सारे ब्राह्मण घबरा गए और जो 100 ब्राह्मण थे वे ओरछा से वृंदावन चले गए और वृंदावन में जाकर कहने लग गए कि हे व्यास जी महाराज, आप फिर से ओरछा लौट जाइए। तो उस वक्त व्यास जी महाराज ने कहा कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। तो जो सारे ब्राह्मण जन थे उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। तब जो व्यास जी महाराज थे वो तो संकट में पड़ गए, वो सोचे अब क्या होगा। तो तब क्या किया, वो कहे अच्छा ऐसी बात है, मैं चलूँगा, ज़रूर चलूँगा, बस फूल बंगला देख लूँ तब जाता हूँ। तो ऐसे उन्होंने फूल बंगला देखा, फिर कहा कि ये देख लूँ तब जाता हूँ, तो ये देख लूँ, हरियाली तीजारा में ये देख लूँ, वो देख लूँ, बस यही जो ये होने वाला है। ऐसे अनेक बहाने बनाए और वे ब्रज में रुके रहे। ऐसे 6 महीना तक उन्होंने उन 100 ब्राह्मणों को ऐसे बताया कि अभी ये। तो अब ब्राह्मण लोग खींच गए, गुस्सा गए और उन्होंने क्या कहा, ये कहा कि देखिए व्यास जी महाराज, अगर आज हमारे साथ आप ओरछा नहीं गए तो आज शाम को हम यहीं पर सांझ को यमुना जी में हम सभी अपने आप को तर्पण कर देंगे और उसका जो पाप है, ब्रह्म पाप आपको लगेगा। अब जो व्यास जी महाराज थे वो तो संकट में पड़ गए, वे सोचे अब क्या किया जाए। तब वे कहे अच्छा मैं चलूँगा, परंतु पहले राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लें तो चलते हैं आपके साथ। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पहले दर्शन कर लीजिए फिर ओरछा चलते हैं। तो सब जो लोग थे, सारे ब्राह्मण, उन्हीं के पीछे पीछे श्री राधा वल्लभ जी मंदिर जाने लग गए। और जब जैसे ही व्यास जी महाराज पहुँचे तो देखा कि जो राधा वल्लभ जी का मंदिर था उसका पट बंद था। और फिर अंदर गए, वहाँ जा रहे थे, वहाँ पर एक वहीं की दासी थी जो राधा वल्लभ जी में साफ सफाई करती थी। तो उनके हाथ में उन्होंने प्रसादी का पत्तल देखा और उनसे कहा कि आज आरती हो गई, भोग पधरा दिया गया, सब कार्य हो गया। तो वे कहे हाँ, जो वो कही कि हाँ आज तो प्रभु को प्रसादी भी चढ़ गई, आरती भी हो गई, उनका शयन भी हो गया, अब पट भी बंद हो गया, आज आप देर कर दिए। तब वे कहे हाँ देर कर दिया, और उन्होंने बातों बातों में उस कर्मचारी के हाथ के पत्तल थे प्रसाद के पत्तल में से कढ़ी के दोने में से उन्होंने पकौड़ी ले ली और अपने मुख में डाल ली और प्रसाद पा लिया। उन्होंने प्रसाद पाया और जैसे पीछे वाले जो ब्राह्मण जन थे उन्होंने देखा कि ये क्या किया इन्होंने एक साफ सफाई करने वाली बाई के छुए हुए पत्तल में से प्रसाद पा लिया। लग रहा है ये अपना सब कुछ भूल चुके हैं, इन्हें अब पता नहीं है कि इन्हें कहाँ पाना चाहिए और कहाँ नहीं पाना चाहिए। और इस बात से वो क्रोधित हो गए, वो सारे ब्राह्मण जन वहीं उन्हीं को छोड़कर चले गए, ओरछा लौट गए कि हमें नहीं ले जाना अब इनको, हम अब इनकी बातों का हम अभी
राजा को बताते हैं। और गए वो ओरछा और राजा को सारी बातें बतला दी कि ये ऐसे ऐसे आपके गुरुदेव ने कहा किया। तो अपने गुरुदेव के बारे में ऐसी बातें सुनकर वे तो जो राजा था वो तो खुश हो गया कि मेरे गुरुदेव ऐसे हैं। वो प्रसादी के लालसा में वो किसी की भी प्रसादी में से पा लेते हैं, वो देखते भी नहीं कि कौन किस जात का है। वो अपने गुरुदेव की इस प्रशंसा को सुनकर और खुश हो गए और वे सोचे कि अब मैं स्वयं ही गुरुदेव को वृंदावन से ओरछा लेके आऊँगा। ऐसा सोचकर वे वृंदावन जाने लग गया। तो इसके आगे की लीला हम श्री जी की कृपा से कल श्रवण करेंगे। अभी हम इस लीला को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।